नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां पर क्षेत्र में जंगल में भटक कर गांव पहुंचे एक हिरण पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्तों के झुंड के हमले में हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला जो है बिलसाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जंगल में भटक कर एक हिरण गांव में पहुंच गया था और जैसे ही हिरण गांव में दिखाई दिया, वहां पर मौजूदा आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और हमला बोल दिया। कुत्तों के हमले से हिरण इधर उधर भागने लगा, लेकिन कुत्तों ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हिरण की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे कुत्तों के चंगुल से बचाया गया। ग्रामीणों ने तुरंत ही मामले की सूचना वन विभाग को दी और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण को अपने कब्जे में लेकर उपचार के लिए भेज दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हिरण के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले हैं। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है और हालातों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में जंगली जानवरों का आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे वन्यजीवों के साथ साथ ग्रामीणों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा है। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और हिरण के पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उसे फिर से जंगल में छोड़े जाने की बात कही जा रही है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में कन्नौज की तिरवा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद से समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोधी राजपूत समुदाय से आने वाले कैलाश सिंह राजपूत को क्षेत्र में जनप्रिय नेता माना जाता है और समुदाय के मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। राज्य मंत्री बनने के बाद से जब कैलाश सिंह राजपूत कानपुर दौरे पर पहुंचे तो उन्नाव में कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अभिनंदन किया। जगह जगह फूल मालाओं और नारों के साथ समर्थकों ने खुशी जाहिर की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री कैलाश राजपूत ने पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी सफलता बताया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल हुई है, उससे विपक्ष की नींद हराम हो गई है। कैलाश राजपूत ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता है। उन्होंने वैश्विक संकट और ऊर्जा बचत को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का भी खुलकर समर्थन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और संसाधनों के संतुलन उपयोग को लेकर जो पहल की गई है वो ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने प्रदेश और देश की जनता से अपील की कि राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के निर्देशों का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पालन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा गया था, तो बिहार में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। अब इसके बाद बंगाल में चुनाव आया। इसी समय लोकसभा में नारी बंधन अधिनियम का जो संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें 33% का आरक्षण महिलाओं को सांसद, विधायक, राज्यसभा मतलब सारे जगह पे आरक्षण के लिए प्रस्ताव रखा गया। वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने भी विरोध किया, ममता जी ने भी विरोध किया। मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत सोच है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ, पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको लगा होगा कि ये ममता जी भी हमारा आरक्षण होने वाले में विरोध किया है, और जब महिलाओं का रुख या पढ़ी लिखी बेटियों का रुख बदलता है तो उनके घर वालों का तो अपने आप बदल जाता है। मैं समझता हूँ प्रचंड बहुमत भाजपा की जीत का ये भी एक कारण रहा होगा। इधर योगी जी ने लगभग 31 मीटिंग बिहार की थी, उसमें 2 लोग हारे थे, 6 जीते थे। उधर मैं समझता हूँ कि उसका 1 साल से माननीय सुनील बंसल जी राष्ट्रीय संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं और भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनकी देखरेख में ये चुनाव का संचालन हो रहा था। उधर माननीय मोदी जी ने भी कई सभाएं की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कई सभाएं की, और योगी जी ने जितनी भी सभाएं की हैं उसमें मात्र 2 सीटें आ रही हैं, सारी सीटें चुनाव जीती हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सारे लोग लगे और ममता का जो कुशासन था, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ थे, तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं सब कारणों से प्रचंड बहुमत से जीत हुई।
यूपी के हरदोई में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर पाली कस्बे के चौराहे के पास तेज रफ्तार स्लीपर बस और गेहूं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि ट्रॉली सड़क पर पलट गई और उसमें लदा गेहूं सड़क पर बिखर गया। और इस दुर्घटना में बस में सवार 5 बाराती घायल हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। जानकारी के मुताबिक पाली थाना क्षेत्र में अली हाजीपुर गांव निवासी सोनपाल के पुत्र गोविंद की बारात मंगलवार को शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद क्षेत्र में पहुंची हुई थी और बुधवार सुबह बारात वापस लौट रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि गेहूं से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और स्लीपर बस की जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली के चारों पहिए निकल गए और बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत ही मदद के लिए पहुंचे। ट्रैक्टर चालक पिंटू ने बताया कि गेहूं लेकर शाहजहांपुर वो जा रहे थे और तभी तेज रफ्तार बस ने सामने से टक्कर मार दी। वहीं बस में सवार बारातियों ने बताया कि हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कुशीनगर में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि क्षेत्र में बुजुर्ग गांव में एक युवक ने अपनी साली को गोली मारकर हत्या कर दी है और इसके बाद से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर भारी भीड़ जुट गई है। मृतक युवक की पहचान बिहार राज्य के क्षेत्र में हुई है, जितेंद्र प्रजापति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसने अपने 18 साल की साली नैना प्रजापति के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साली को गोली मारने के बाद से आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही तमकुही राज थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन ग्रामीण प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही घटना का सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने इस मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं और परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये थाना तमकुही राज के बजीला बुजुर्ग की एक घटना है। यहाँ प्रातः 8:52 पर स्थानीय पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा एक घर में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद अपनी भी आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर SHO यहाँ तत्काल मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ करके जब उन्होंने अंदर देखा तो उसमें एक जितेंद्र प्रजापति जो कि कुचाय घाट गोपालगंज के रहने वाले हैं और यहाँ उनकी ससुराल है, उन्होंने अपनी साली की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली है। और इस घटना में दोनों की डेड बॉडी मौके पर है और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी इसमें जांच में आगे होगा उससे विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनके परिवार में कोई ऐसा विवाद हो या कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से ये घटना कारित की गई होगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दी होगा। इसमें पहले गहराई से छानबीन कर लेंगे, तब उसके बाद आपको डिटेल में इसकी सूचना। मां ने डायरेक्टली आरोप लगाया उसके ऊपर? जी हाँ, माँ के द्वारा आरोप लगाया गया है, लेकिन सभी चीज़ों के तथ्यों और पहलुओं पर जाँच होने के बाद ही इसकी तथ्यात्मक रूप से आपको जानकारी दी जाए। बिल्कुल, ये एक फैक्टर है इसका। इस संबंध में जब जांच हो जाएगी तब आपको सूचित कर दी जाएगी। अरे मुतबिया ने हमारा बाबू क्या मरला बारे हो काहे खातिर मरले बारे? अरे उहे जाना त ओकरा कौन बोयर रहल हो दादा के रहल जी मरले बारे? नूरा तो हमर बाबू हमरा संगवा रहलिए। मरले बाबू के हता? अरे उ दामाद तो पर बियाह भइल। पुलिस आइल बिया, कुछ कार्रवाई होता कि नहीं? कार्रवाई होता हमार बाबू ना लौकली तो का। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर यूपी में 81 दिवसीय
गोष्ठी यात्रा शुरू कर दी है और ये यात्रा 3 मई 2026 को गोरखपुर से शुरू हुई थी और 24 जुलाई 2026 तक चलेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाय को पशु सूची से हटाकर राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना और गौ रक्षा कानून को और सख्त बनाना बताया जा रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ये यात्रा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों और करीब 1 लाख गांवों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह पादुका पूजन और गौ सभाएं और गाय हमारी माता का संकल्प दिलाया जा रहा है। फिलहाल यात्रा मिर्जापुर पहुंच चुकी है और शंकराचार्य के दर्शन और साथ ही पादुका पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। यात्रा के दौरान धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि अब तक जनता पानी, बिजली और सड़क जैसे मुद्दों पर मतदान करती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि गौ रक्षा के मुद्दों पर भी वोट किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा जो गाय को नुकसान पहुंचाने का काम करते हो, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक अभियान नहीं बल्कि जन जागरण का बड़ा आंदोलन है। शंकराचार्य ने कुछ राजनीतिक दलों और सरकारों पर गौ संरक्षण को लेकर भी दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई को ये यात्रा लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसके बाद से 24 जुलाई को गौ रक्षक के संकल्प के साथ प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस समय बता दें, जनपद मिर्जापुर में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए, गौ वध को खत्म करने के लिए 81 दिवसीय यात्रा उन्होंने मई के महीने से प्रारंभ करके गोरखपुर से यह यात्रा शुरू की गई है। बताते चले कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं से होते हुए 24 जुलाई को लखनऊ पहुंचेगी। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य जो बताया जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और जो जिस तरीके से गौ वध हो जा रहा है, गौ माता का जो अपमान किया जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है, अनदेखी की जा रही, इन सभी चीजों को लेकर सनातन धर्म के नेतृत्व में शंकराचार्य जी 81 दिवसीय यात्रा पर निकले। हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य जी के तमाम भक्त, जो कि मिर्जापुर में आज शंकराचार्य जी का पदपाठ पूजा हो रहा है और यहाँ पे तमाम भक्त इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिया जाए और गौवध समाप्त किया जाए। जी क्या है, आज लोग यहाँ पर आए हैं, शंकराचार्य जी का पदपाठ पूजा हो रहा है, आप लोगों में ढेर सारी भक्ति दिख रही है, क्या है यात्रा का उद्देश्य और फिर यहाँ से निकलने के बाद सरकार से क्या मांग की जा रही, क्या सरकार आपकी मांग स्वीकार करती है, नहीं करती, क्या आगे रणनीति है? आज पूज्य शंकराचार्य जी जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में लगातार निरंतर गौ हत्याएं हो रही हैं, गौवध हो रहा है, गौ हमारी माँ है, राष्ट्र माँ है। हमारे शंकराचार्य जो हिंदू सनातन के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं, वो लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि सिर्फ मंचों पर और भाषणों पर जिन नेताओं ने जिन्होंने वादा करके हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया है, लेकिन आज जरूरत है, आवश्यकता है, जो गाय हमारी माता है, जो गाय हमारे लिए जीवनदायिनी है, जो हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे परिवार को दूध दे करके हमारा लालन पालन करती हैं, आज बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भारतवर्ष में गाय कट रही हैं। स्वामी जी की चिंता है, जायज चिंता है, हर सनातनियों की चिंता है, हम सब की चिंता है कि भारत में गाय को राष्ट्र माता घोषणा किया जाए और भारत सरकार तत्काल ऐसे कानून बनाए, ऐसे कदम उठाए कि गाय की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास हो या तो जेल की सलाखों में हो या देश की सीमाओं से बाहर हो, ऐसा हम सब मांग करते हैं। और अपने सनातन की रक्षा के लिए आज 403 विधानसभाओं में आज पूज्य स्वामी जी, पूज्य संत, पूज्य शंकराचार्य आज हम सबके बीच में आए हैं। आज समस्त हिंदू सनातन से अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि गो रक्षा हो, गाय माँ हमारी जीवित रहे, हमारा सनातन की रक्षा हो, तो हम संकल्प लें, हम लोग प्रण लें कि हमें हर कीमत पर, हमें जो भी चाहे, जिस पार्टी का, जिस दल का जो भी व्यक्ति हो, यह संकल्प ले कि हमें गौ माँ का रक्षा करना है, हमें गाय को बचाना है, उसका संवर्धन करना है, इस राष्ट्र को बचाना है। इस देश में बिना गाय को बचाने राष्ट्र की कल्पना करना बेकार है। आज इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी
का बड़े और व्यापक पैमाने पर हिंदुओं ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और सरकार को इस बात का चेताया है कि अगर समय रहते आप गाय को राष्ट्रमाता, राज्य माता अगर घोषित नहीं किया तो हम आने वाले दिनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार से आज भी मुझे निवेदन है कि अपनी आंखें खोलिए, सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि पूरा हिंदुस्तान आज गांव को राष्ट्रमाता, राज्य माता का दर्जा चाहता है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें कि गौ माता हम रक्षा करें, अपने सनातन की रक्षा करें। इसके पहले भी शंकराचार्य जी ने एक बार 40 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। जिस तरीके से लखनऊ में वो जमा हुए लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं और देखा गया तो कहीं ना कहीं सरकार ने इनको पूरी तरीके से इग्नोर किया। और प्रश्न तो यहाँ तक उठा कि स्वामी जी के ऊपर एक प्रश्न उठा कि आखिर शंकराचार्य वो है कि नहीं है। और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि एक आम नागरिक की तरह जिस तरीके से कानून होता है और शंकराचार्य जी के लिए भी एक आम नागरिक की तरह कानून हो। तो किस तरीके से उम्मीद करते हैं कि अगर ये 81 दिवसीय यात्रा जब आपकी लखनऊ पहुंचती है तो दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देगी। और यदि गौ माता को राष्ट्र माता की संज्ञा नहीं दी जाती, घोषित नहीं किया जाता, आगे की महाराज जी की क्या रणनीति होने वाली है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार उसकी दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है। वो नहीं चाहती है कि गाय को राष्ट्र माता हम घोषित करें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाकर के बंगाल में मच्छी भात खा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आसाम में चुनाव होगा तो क्या वो गाय खाएंगे? जब मणिपुर में चुनाव होगा तो क्या वो कुत्ता खाएंगे? अगर एक संत, एक महात्मा, एक बुद्धिजीवी अगर देश की सनातन की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए एक अभियान चला करके पूरे देश में हिंदुओं को, समाज को जगाने का काम कर रहा है तो यह सोई सरकार, यह गुनी बहरी सरकार क्यों नहीं जागती है? हमारे भावनाओं का आदर क्यों नहीं करती है? जनादेश का आदर क्यों नहीं करती है? इसी भाव पर इस जनादेश सरकार को मिला था कि गाय की रक्षा करेगा, हिंदुत्व की रक्षा करेगा, सनातन की रक्षा करेगा, ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, गौ की रक्षा करेगा, लेकिन अपने वादा से भूल गया है। हमारे संत शिरोमणि आज जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में लोगों का जगाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार को और भारत की सरकार को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर समय रहते आपने गाय को राष्ट्रमाता और राजमाता की दर्जा नहीं दिया तो आने वाले 2027 चुनाव में इसके गंभीर परिणाम होंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार उखाड़ करके यही हिंदू, यही सनातन, यही गौ मां के रक्षक आपको उखाड़ करके फेंक देंगे और सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि महाराज जी के भक्तों में जिस प्रकार से गौ माता के प्रति समर्पण और निष्ठा देखी जा रही है और यह 81 दिवसीय जो गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिलाने के लिए यह तपस्या किया जा रहा है और 403 विधानसभाओं से तमाम उत्तर प्रदेश की जनता जो गौ माता के भक्त हैं, गौ माता को राष्ट्र माता की संज्ञा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो स्वामी जी के साथ लगे हुए हैं। अब ये 24 जुलाई को जब ये यात्रा लखनऊ पहुंचती है तो देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखा जाए तो आने वाला समय जो चुनावी बेला घोषित हो चुका है, शंखनाद बज चुका है, 2027 का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म का संगम अपने आप में अनूठा दिखाई पड़ेगा। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से स्वामी जी की जो यात्रा है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए उनके समर्थन में, और यदि सरकार उनके समर्थन में नहीं आती तो जनता का क्या मूड होता है ये तो समय बताएगा। दिल्ली 24 भारत के लिए मिर्जापुर से एसन यादव की। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीट पेपर से जुड़ी हुई ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में गिरफ्तारी की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राजस्थान में हुई है गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि राजस्थान में ये गिरफ्तारी हुई है और आरोपी जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि दिनेश बिवाल ने 30,000 में खरीदा था पेपर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक कांड में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, इसके तार जो है रसूखदार गलियारों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में हुई ताजा गिरफ्तारी ने प्रदेश की सियासत में भी उबाल ला दिया है। कांग्रेस ने अब इस पर सीधा आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक कांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में ये गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है
इसके तार जो है रसूखदार गलियारों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब हुई ताजा गिरफ्तारी ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राजस्थान में ये गिरफ्तारी हुई है और आरोपी जो है बीजेपी से जुड़ा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो राजस्थान में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में नीट पेपर लीक में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं कि ये गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब पेपर लीक कांड में ये गिरफ्तारी हुई है। रमेश जी, देखिए अनीता, मुझे लग रहा है इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो सीबीआई ने बहुत तेज से कर दी है और ये गिरफ्तारियां उस जगह से हो रही है जहां पे पेपर को बेचा गया था और जिस तरीके से सब चीजें परतें खुल रही हैं, मुझे लगता है कि ये बड़े अचंभित करने वाली खबरें निकल के आ रही हैं। जो सरकार से जुड़े हुए लोग, भाजपा से जुड़े हुए लोग सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी इनिशियल लेवल पे सब चीजें आई हैं, लेकिन कोई भी हो, हम पहले दिन से कह रहे थे इसमें चाहे सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, विपक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उनके ऊपर चाबुक चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 22.5 लाख बच्चे के भविष्य के साथ तो इन्होंने खिलवाड़ किया है। इतने सारे बच्चे जो अभावों के साथ में नीट की परीक्षा करते हैं और वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं कि अच्छे कॉलेज में हमें सीट मिल जाएगी, एमबीबीएस करेंगे, लेकिन उसका सपना जिस तरीके से इन्होंने पैसों के चाह में तोड़ा है, तो मुझे लगता है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कार्रवाई स्वतंत्र रूप से ऐसे ही होनी चाहिए। सीबीआई के ऊपर या जांच एजेंसी के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा, किसी भी वर्ग या समुदाय या पार्टी या सरकार, कहीं किसी से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उनके ऊपर सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए ताकि कभी भी इस तरीके की कोई हरकत दोबारा से भविष्य में कर ना पाए। अब जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है कि कोई दिनेश बिंबाल नाम का व्यक्ति है जिन्होंने पहले 30,000 में ये पेपर खरीदा और उसके बाद में देश भर के माफियाओं को बड़ी रकम के साथ में करोड़ों में बेचा। अब पहले सबसे पहले राजस्थान में हुआ, उसके बाद हरियाणा आया, दिल्ली आया, कोटा आया, बिहार से पहुंचते हुए उत्तराखंड पहुंच गया। जैसे ही ये पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में गया, उसके बाद में पूरी तरीके से फैल गया। इसमें है क्या, जो मेन चीज निकल के आ रही है, केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 15, ये जो अभी सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन लीक आउट हुए हैं वो ये कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक आउट हुए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के जब पेपर बनते हैं तो जो कर्मचारी वहां पे होते हैं उनको फोन ले जाना भी अलाउ नहीं होता है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी जगह पेपर बनते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो गया कि वहां से पेपर लीक हुआ? इसके तार मुझे लगता है अनीता बहुत बड़े लोगों तक जुड़े होंगे और धीरे धीरे मुझे लगता है सामने आएंगे। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी के वाराणसी में बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने लंका चौराहा पर कूड़ा फेंक कर विरोध जताया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी वाराणसी नगर निगम पहुंचे और निगम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि सफाई सुपरवाइजर द्वारा लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि उनसे अवैध वसूली की जाती है, वेतन में बिना वजह कटौती की जाती है और आवाज उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, समय पर वेतन भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और सुपरवाइजरों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से समस्याएं बनी हुई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन के कारण लंका चौराहे पर लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर कूड़ा फेंके जाने और कर्मचारियों की भीड़ के चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। धरना प्रदर्शन के दौरान अपर नगर आयुक्त भी मौके पर मौजूद रहे और जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। नगर निगम के खिलाफ हमारे उत्तरी कर्मचारी थे जो अपने शोषण को लेकर के और अपने वेतन को लेकर के आक्रोशित हुए
और जिसकी सूचना इनके द्वारा किसी संगठन और सफाई कर्मचारी संगठन को नहीं दी गई थी। फिर भी किसी तरीके से सूचना मिली, हमने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, इनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, इनको समझाया कि मांगे क्या थी इनकी। देखिए, आज पूरा प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है वेतन बढ़ोतरी का, जिसकी चिंगारी अभी आपने बलिया में देखा और लगातार ये मांग उठ रही है कि 18,000 रुपये वेतन किया जाए। अब चूंकि कर्मचारी को इतना सोशल मीडिया से, तमाम अखबारों से, तमाम से एक 2 महीने तक जो लगातार उनके दिमाग में घुसा कि 18,000 हो गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, लेकिन वो इनको नहीं मिला। अब उनके बीच अगर कोई कर्मचारी अगर आवेग में आ गया, उत्तेजित हो गया, और हम लोगों को जैसे ही पता लगा, हम लोगों ने सूचना पाई और हम लोगों ने संबंधित अधिकारी की बात किया, इनको समझाने का प्रयास किया, इनको बताने का प्रयास किया। सफाई कर्मचारी थे, इन लोगों की कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी थी और कुछ इन लोग की सामूहिक परेशानी थी वेतन को लेकर के। तो किसी ने मिसगाइड किया था, तो उस आधार पे जो शासन का नया जीओ आया हुआ है 1 अप्रैल 2026 से जो लागू है, उसके अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी है उस उतने का भुगतान इन लोग को किया जाएगा, उससे अवगत करा दिया गया है। और सभी जितने भी यहाँ पे आए हुए थे कर्मचारी सभी। रायबरेली में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। बता दें कि क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें कथित तौर पर निर्दयता के साथ जानवरों को लाद कर ले जाया जा रहा था। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से एक हिंदू और 4 मुस्लिम तस्कर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये पशु फतेहपुर से लादकर बछरावा के रास्ते कहीं लेकर जा रहे थे और इसी दौरान हिंदूवादी संगठनों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद से उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर इलाके के पश्चिमी गांव के पास बाईपास पर ट्रक को घेर लिया। जांच के दौरान ट्रक में बड़ी संख्या में जानवर भरे मिले हैं। आरोप है कि जानवरों को बेहद ही खराब स्थिति और नियमों का उल्लंघन करते हुए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कानपुर देहात क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेमिका से छिपकर मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और देर रात हुई इस घटना के बाद से गांव में काफी देर तक अफरा तफरी और लोगों की भीड़ लगी रही। जानकारी के मुताबिक महिला का पति बाहर रहकर मजदूरी करता है, जबकि महिला जो है गाँव में अकेली रहती है। आरोप है कि इसी दौरान महिला और कानपुर नौबस्ता निवासी शिवम के बीच पिछले करीब 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार प्रेमी शिवम अक्सर देर रात महिला के घर मिलने आता जाता था। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात भी शिवम चुपके से प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था और इसी दौरान पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने घर के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद से महिला के पति और उसके परिजनों को मामले की सूचना दी गई और कुछ ही देर बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस युवक को अपने साथ ले गई है, लेकिन कुछ दूरी तक ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया गया है, जिससे गांव वालों में नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो और चर्चा इलाके में तेजी से फैल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।